दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डेसी नंबर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नंबर्स का हमारे जीवन में क्या रोल है। इस संसार में जन्म लेते ही नंबर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारी बर्थ डेट के रूप में। थोड़ा बड़े हुए, स्कूल गए, वहां हमारा रोल नंबर, हमारे मार्क्स, वो भी नंबर्स। फिर कॉलेज किया, जॉब, सैलरी मिली, वो भी नंबर्स में। कहीं हम बाहर घूमने जाते हैं तो हमारी बस नंबर, हमारी ट्रेन नंबर, हमारी फ्लाइट नंबर। किसी होटल में रुके, वहां का रूम नंबर, हमारा फोन नंबर, हमारी कार नंबर और हमारा हाउस नंबर। तो नंबर्स हर जगह प्रेजेंट है। जब तक हमारा जीवन है, हम इन नंबर से कहीं भाग नहीं सकते। तो हर नंबर्स की एक वाइब्रेशन होती है। तो न्यूमरोलॉजी हमें उस वाइब्रेशन को समझने के लिए हेल्प करती है। तो हम जो सीखेंगे न्यूमरोलॉजी, तो उसमें हमारा बेस रहेगा चाइनीज, कुछ वैदिक रहेगा और कुछ फेलिडियन। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी कई प्रकार की होती है। उसमें चाइनीज, वैदिक, शेरिडियन, कीरो, पाइथागोरियन और वेस्टर्न, और भी कुछ बहुत सी होती है। ठीक है। तो जो चाइनीज में सबसे पहले हम जो लोशु ग्रिड बनाना सीखेंगे, तो इंडिया में उसे लक्ष्मी यंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे लक्ष्मी यंत्र में 9 ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे ही लोशु ग्रिड में 9 ब्लॉक्स होते हैं। चलिए हम बनाना सीखते हैं लोशु ग्रिड कैसे बनाते हैं। ठीक है। आइए, ये देखिए। देखिए, जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें सबसे पहले नंबर 4, फिर है नंबर 9, नंबर 2, फिर 3 सेकंड रो में, 5, 7, 8, 1, 6। तो जो सारे नंबर्स है वो, उनको जो अंक है उनको कोई ना कोई प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो जैसे 4 है, तो ये रिप्रेजेंट करता है राहु। ठीक है, राहु को। सेकंड है 9, मार्स। थर्ड है मून, ये है जुपिटर, मर्क्यूरी, केतु, सैटर्न, सन एंड वीनस। ठीक है। तो ये सारे 9 नंबर्स हो गए, क्योंकि 9 प्लैनेट्स होते हैं तो 9 नंबर्स हो गए। जीरो की न्यूमरोलॉजी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। तो अब जब ये नंबर हमने लिख लिए हैं, तो इसको हम चाहे तो हॉरिजॉन्टल टोटल करें, वर्टिकल या डायगोनल। टोटल हमारा 15 आएगा। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि नंबर हम तब तक काउंट करते हैं, सिंगल नहीं आता था। ठीक है। तो सभी डबल डिजिट नंबर को हम सिंगल पे लाते हैं। तो जब इन सबका टोटल, चाहे डायगोनल करें या वर्टिकल करें या हॉरिजॉन्टल, तो सम आएगा 15। 1 + 5 = 6, जो कि है वीनस का नंबर। तो अभी हमने सीखा लोशु ग्रिड। अब हम न्यूमेरस को बनाना सीखेंगे। उसमें नंबर हम कैसे भरते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। तो हम रेफरेंस लेंगे लोशु ग्रिड से। तो सबसे पहले हमें लोशु ग्रिड बना देती हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी में। ठीक है। सबसे पहले ये 9 ब्लॉक्स, 4, 7, 8, 1, 6, ये हमने बना लिए लोशु ग्रिड। ठीक है। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, फिर हम उसको भरेंगे। ठीक है। और लीजिए, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 25, 5, 19, 36। ठीक है। तो हम इस डेट ऑफ बर्थ को हम इसमें कैसे भरेंगे ग्रिड में, वो सिखाओ। ठीक है। तो हम इसको 9 ब्लॉक्स बना देंगे। अब हम किस नंबर को हमें कहाँ फिल करना है, तो हम रेफरेंस लेंगे लोशु ग्रिड से। तो सबसे पहले जो डेट है 25, तो सबसे पहले जो नंबर है 2, तो उसको हम कहाँ भरेंगे, जो कि लोशु ग्रिड में सबसे कॉर्नर में, ऊपर वर्टिकल लाइन में है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो हम इसको यहाँ पे 2। ठीक है। फिर सेकंड नंबर 5, तो 5 कहाँ है, सेंटर में, तो हम यहाँ सेंटर में पहुंचे। ठीक है। अब मंथ, वो भी 5 है, तो हम इसको इसी ब्लॉक में भरेंगे। जो नंबर की प्लेसमेंट लोशो ग्रिड में जहां है, उसको हम, जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम वैसे ही फिल करेंगे। ठीक है। तो 5 नंबर की ऐसे सेंटर में है, तो हमने यहाँ 5 नंबर सेंटर में रखेंगे। ठीक है। अब आया 1, ये कहाँ है,
ठीक है। ये अब 9 कहाँ है, ये सबसे ऊपर, ये हमने 9 भी भर लिया। अब 3 की प्लेसमेंट कहाँ है, ये 3। 6 का कहाँ है, ये रहा 6। ठीक है, तो अभी हमने सारे नंबर को फिल कर लिए। अब हम निकालेंगे ड्राइवर नंबर। दोस्तों आपको ड्राइवर नंबर पता ही है, जो कि हमारा होता है मूलांक। तो ड्राइवर नंबर क्या होता है, जो हमारी डेट होती है ना, उसको अगर यदि वो सिंगल डिजिट में है तो हम सिंगल ही जाने देंगे। ठीक है, और डबल डिजिट है 25 तो हम उसको सिंगल पे लाएंगे। ठीक है, तो 5 और 2 प्लस तो होगा ड्राइवर नंबर 7। कंडक्टर नंबर निकालने के लिए हमें पूरी जो डेट है, मंथ और ईयर को सिंगल डिजिट में लाना है। ठीक है, तो हम करेंगे काउंट। 6 और 3 9, 9 9 और 1 10, 9 19, तो टोटल आया इसका 19। तो 9 प्लस 1 10 हुआ, मतलब 1 लिखेंगे 1। और ये 5 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13। तो 13 को हम सिंगल डिजिट में लाएंगे। 3 प्लस 1 प्लस 3 4, तो कंडक्टर निकल के आया 4। ठीक है, अब क्योंकि ये एक मेल की डेट ऑफ बर्थ है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो हम एक पुअर नंबर निकालते हैं, तो पुअर नंबर निकालने के लिए जो यदि तो वो मेल की डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें हम जो पुअर नंबर निकल के आया, ईयर से पुअर नंबर जो निकल के आया, तो उसमें हम 11 से माइनस करेंगे। यदि वो डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की है तो उसमें हम +4 करेंगे। ठीक है, तो हम इसको जब काउंट करेंगे, ईयर को पुअर नंबर निकालने के लिए हम डेट ऑफ जो ईयर होता है उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, 6 और 3 9, 9 9 18 और 1 19। तो 19 को हम जब सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 9 प्लस 1 हुआ 10। ठीक है, तो 10 का क्या हुआ 1। तो जब हम 11 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो अब ये निकल आया हमारा पुअर नंबर। अब दोस्तों क्या होता है कि इसमें ये देखिए आप कि इस पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी जो ड्राइवर नंबर निकल के आया वो 7, वो पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं नहीं है। ठीक है, तो जो वो ये नंबर निकल के आया, ये इनका है, इनकी मतलब लॉटरी भरी हुई है। किसी भी डेट ऑफ बर्थ में जब हम ड्राइवर कंडक्टर निकालते हैं और यदि हमें एक ऐसा नंबर मिले जिसका जो पहले से इस डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट नहीं है, तो वो मतलब हमारी लॉटरी भरी हुई है। ठीक है, तो इधर क्या है, जो 7 नंबर है तो इनका लॉटरी भरी हुई है। अब सेकंड डे के कंडक्टर, अब इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं है। ठीक है, 4 नंबर पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो ये 4 नंबर जो निकल के आया तो ये इनकी दूसरी लॉटरी भी भरी हुई है। ठीक है, तो इनकी इस डेट ऑफ बर्थ में इनकी 2 लॉटरी भरी हुई है। तो जो नंबर निकल के आए हैं और जो पहले से प्रेजेंट नहीं है उनको हम ड्रॉ को कर लेंगे। ठीक है, तो ड्राइवर निकल के आया 7, तो हम इसको 7 यहाँ भरेंगे। और कंडक्टर निकल के आया 4, तो हम इसको यहाँ भरेंगे। तो इस डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी नंबर 7 प्रेजेंट नहीं था, तो ड्राइवर के रूप में इनको 7 नंबर मिला, तो इनकी पहली लॉटरी भरी हुई है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर जो कंडक्टर निकल कर आया वो भी इनकी डेट ऑफ बर्थ में पहले से प्रेजेंट नहीं था, तो इसका मतलब इनकी सेकंड लॉटरी भी भरी हुई है। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम आज हमने सीखा न्यूमरल्स को बनाना। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, सीखेंगे कि न्यूमरोलॉजी में कितने टाइप के प्लेन होते हैं। ठीक है, मतलब योगाज होते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।